गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हमने बताया था कि हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लिमिट हमारा चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है और ये बेस बिल्कुल इस तरीके से मानेगा जैसे कि हमने 12th में कर आए हैं। बस यहाँ कुछ क्वेश्चनों में हमें लिमिट बाय डेफिनेशन बतानी है, वो मैं जब बता दूंगा। फिलहाल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल देखिएगा। पहले वर्किंग रूल है हमारा फाइंडिंग राइट हैंड लिमिट का और फिर सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट का। इन्हें बताने से पहले पहले हम एक क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखिएगा, गिवन है हमें फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस के 2 अपॉन एक्स माइनस के 2। ये हमें गिवन है, फंक्शन हमें ये गिवन है। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देखिएगा, फंक्शन ऑफ 2 प्लस 0 किस पर लिमिट निकालनी है हमें? 2 पर। तो फंक्शन ऑफ 2 प्लस 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस h। ये हमारा तरीका होता है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस h। फंक्शन में हमें x के प्लेस पर 2 प्लस h रखना है। 2 प्लस h माइनस 2 अपॉन 2 प्लस h माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2। लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहाँ बचा दोस्तों मोड ऑफ h और यहाँ h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये h बचा यहाँ, मोड ऑफ h प्लस का h बाहर आएगा और ये h से h कैंसिल हुआ। क्या बचा? सिर्फ लिमिट h टेंडिंग टू 0 1। देखिएगा, हम लिमिट h टेंडिंग टू 0 यहाँ नहीं लगा सकते थे। क्या हो जाता? 0 अपॉन 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारी बन जाती। इसलिए पहले हमें h, नीचे का h तो हर हालत में हमें पहले ख़त्म करना होगा, उसके बाद ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे। क्योंकि अगर नीचे h हो जाएगा तो इन्फिनेटिव की तरफ क्वेश्चन हमारा टेंड कर जाएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ h ही नहीं है तो h टेंडिंग टू 0 कहाँ रखेंगे? तो सिर्फ क्या आ जाएगी हमारी लिमिट 1 आ जाएगी। देखता हूँ क्या आपको ये दिख रहा है। दिख रहा है, देखिएगा। अब सिमिलरली मैं लिखता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है देखिएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ऑफ 2 माइनस के 0, ये प्रोसीजर है। प्रोसीजर को बाद में समझाऊंगा, पहले क्वेश्चन कर देते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ 2 माइनस h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 मोड ऑफ 2 माइनस h माइनस 2 अपॉन 2 माइनस h माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 से प्लस 2 माइनस 2 से कैंसिल हो गए। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h है ये, ऊपर बचा माइनस ऑफ h अपॉन माइनस h। देखिएगा, मोड के बाहर माइनस ऑफ h, माइनस ऑफ माइनस h आता है। जब अंदर निगेटिव क्वांटिटी होती है तो वो एज इट इज, लेकिन बाहर माइनस आ जाता है, इसलिए क्या हो जाता है? प्लस h। देखिएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन माइनस h, h से h कैंसिल हुआ। क्या बचा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 1। जब हम लिमिट रखेंगे h के प्लेस पर 0, यहाँ h है नहीं तो ये माइनस 1। अब देखिएगा दोस्तों, हमारी राइट हैंड लिमिट आई 1 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आई माइनस 1। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल ना हो तो हम कह देते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ जगह ना होने की वजह से यहाँ लिख रहा हूँ सो राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। सो
लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब देखिएगा, मैंने अभी तक वर्किंग रूल नहीं बताया। लिमिट के जो हमारे क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, जो भी भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आएंगे, हम उन पर विचार कर कर ही अपने लेक्चर को बनाते रहेंगे। सभी क्वेश्चन और सभी एग्जाम्पल करेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है। लिमिट के बाद कंटिन्यूटी और डिफरेंटेबिलिटी एक दूसरे से रिलेटिव है। अगर हम इसकी दोस्तों देखिएगा 30 मिनट की ये जो 3 चैप्टर है हमारे, इन्हें आप एक चैप्टर मानिएगा। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटेबिलिटी, इन्हें आप एक चैप्टर ही मानिएगा। तो इन्हें हम एक चैप्टर लेट कर कर चल रहे हैं। और इसकी अगर हम 30 मिनट की वीडियो आपको रोज प्रोवाइड कराएंगे तो इजीली ये चैप्टर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम से पहले ये तीनों चैप्टर या एक चैप्टर मान लीजिएगा, अगर इसे ख़त्म हो जाएगा तो किसी भी तरह से कोई टेंशन मत लीजिएगा इन तीनों चैप्टर को लेकर। और सबसे इजी है ये, कोई इसमें ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है कि आपके समझ में नहीं आएगा। टोटल इंटरमीडिएट है और जो थोड़ा सा बीएससी का यहाँ बढ़ा है वो मैं बताऊँगा। तो बहुत ईजी है ये चैप्टर बिल्कुल। और इनमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, वो टोटल उन क्वेश्चनों पर विचार करा जाएगा। अब देखिएगा, मैं बताता हूँ। हमने लिखा था जो हमारा लिमिट्स चैप्टर है, हमने लिखा वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट हम कैसे निकालते हैं देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हमें कोई फंक्शन गिवन होगा, जैसे यहाँ फंक्शन गिवन था हमें मोड ऑफ x माइनस के टू x माइनस 2, और हमें ये पता होगा कि लिमिट किस पॉइंट पर निकालनी है। तो x टेंडिंग टू 2, यहाँ 2 के प्लेस पर a है, सॉरी देखिएगा, पुट a प्लस h फॉर x के प्लेस पर क्या रखना है दोस्तों, हमें a प्लस h, जैसे कि ये रखा है 2 प्लस h फॉर x के प्लेस पर देखिएगा क्या रखा है 2 प्लस h, और फंक्शन इन fx में रख दिया। fx में क्या रखना है 2 प्लस h, वेयर h इज पॉजिटिव एंड वेरी वेरी स्मॉल। h हमारा पॉजिटिव है एंड वेरी 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 स्मॉल एंड मेक h अप्रोच 0, और ये h हमारा धीरे धीरे 0 की तरफ को टेंड हो रहा है। ये मानिएगा यहाँ 0 है तो h धीरे 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 0 की तरफ को टेंड हो रहा है। h एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब देखिएगा, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं f ऑफ a प्लस 0 लिखना होगा। हमें क्या लिखना होगा, f ऑफ a प्लस 0, क्या लिखा था हमने, f ऑफ 2 प्लस 0, a के प्लेस पर यहाँ 2 है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 a प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस h, बस उसके बाद में h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ x के प्लेस पर 2 प्लस h रखकर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरीके से x के प्लेस पर 2 माइनस h रखना है हमें लेफ्ट हैंड लिमिट में। तो ये हमारा क्वेश्चन का प्रोसीजर रहेगा। तो क्वेश्चन ये 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं लिमिट के। एक तो हमारा जो वर्किंग रूल राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, एक है हमारे बाय डेफिनेशन। 90% क्वेश्चन इस वर्किंग रूल पर आएंगे और 10% क्वेश्चन हमारे जो गिने चुने क्वेश्चन है, सभी यूनिवर्सिटी में वही पूछे जाते हैं, वे क्वेश्चन होंगे हमारे डेफिनेशन पर। तो वे क्वेश्चन भी होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा कि राइट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। और जब हम 5, 6 या 10 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये इजीली हमारे समझ में आ जाएंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा दोस्तों, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले। राइट हैंड लिमिट फंक्शन ऑफ 2 प्लस 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस h, क्या हो जाएगा देखिएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। प्रोसीजर को देखते रहिएगा। सबसे पहले किस पर लिमिट निकाल रहे हैं, x टेंडिंग टू 2, तो फंक्शन ऑफ 2 प्लस 0, फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस, जिस पर ये 2 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहाँ भी इस क्वेश्चन में x है उसके प्लेस पर 2 प्लस h रखना है।
अपॉन 2 प्लस एच माइनस 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल किया दोस्तों, इसे स्क्वायर को ओपन करते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस दोनों की मल्टीप्लाई का ट्वाइस, प्लस के 6 प्लस के 3h प्लस के 2 अपॉन h। अब देखिएगा, अब इसे ऐड करते हैं। देखिएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 6 4 10 2 12 प्लस h वाले देखते हैं, 4 प्लस 3 7h अपॉन और प्लस में h स्क्वायर भी है अपॉन h। देखिएगा दोस्तों, हमें नीचे से h हर हालत में ख़त्म करने की कोशिश करना है। अब देखिएगा, हम h कॉमन ले लेते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0, जब h कॉमन लेंगे तो यहाँ नहीं है तो यहाँ तो अपॉन में आ जाएगा दोस्तों, प्लस के 7 प्लस के h अपॉन h। यहाँ से हमने ये मानिएगा h कॉमन ले लिया, h से h ये कैंसिल हुआ, क्या बचा सिर्फ हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0, 12 अपॉन h प्लस के 7 प्लस के h, ये बचा दोस्तों। अब आप ध्यान से देखिएगा, h टेंडिंग टू 0, अब हम h के प्लेस पर जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12। जब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं फिर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, 12 अपॉन 0 प्लस के 7 प्लस के 0, 12 अपॉन 0 दोस्तों इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव से कुछ ऐड करते हैं तो भी इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव में कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी इन्फिनेटिव, तो ये हमारा आ जाएगा दोस्तों इन्फिनेटिव। कैसा इन्फिनेटिव? प्लस का इन्फिनेटिव, प्लस इन्फिनेटिव। अब देखिएगा, सिमिलरली हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने यहाँ फाइंड की थी राइट हैंड लिमिट, अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। देखिएगा, उसके लिए क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ 2 माइनस 0, सिर्फ प्रोसीजर पर जाइएगा, प्रोसीजर को ही देखकर क्वेश्चन करने हैं। एफ ऑफ 2 माइनस 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 2 माइनस h, यहाँ माइनस हो जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट में प्लस हो जाता है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ 2 माइनस h, इसका मतलब है ये हमारा गिवन जो है ये हमें फंक्शन ऑफ x ये है, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x दोस्तों हमारा क्या है यहाँ x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2 अपॉन x माइनस के 2 है। अगर अब फंक्शन ऑफ 2 माइनस एच की बात चल रही है तो x के प्लेस पर हमें क्या रखना होगा, 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ 2 माइनस एच प्लस के 2 अपॉन x के प्लेस पर 2 माइनस एच माइनस 2। अब देखिएगा ध्यान से, होल स्क्वायर ओपन करते हैं, -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाते हैं, h टेंडिंग टू 0, ये 4 प्लस के h स्क्वायर माइनस के 4h।
देखिएगा ये प्लस के 6 माइनस के 3h प्लस के 2 अपॉन माइनस के h। अब देखिएगा दोस्तों, सोल्व करते हैं थोड़ा सा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 4 6 10 प्लस 2 12 माइनस के 7h माइनस के 7h प्लस के h स्क्वायर अपॉन माइनस h। देखिएगा दोस्तों, माइनस h हम ऊपर से कॉमन ले लेते हैं जिससे कि ये माइनस h कैंसिल हो जाए। लिमिट h टेंडिंग टू 0, जब माइनस के h कॉमन लेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 12 अपॉन h। ध्यान रखें, मैं माइनस के h कॉमन ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा प्लस के 7 और ये माइनस के h। मैंने यहाँ माइनस के h कॉमन लिया है। माइनस h से माइनस h कैंसिल हुआ। अब देखिएगा ये बचा हमारा, जो बचा पहले वो लिख देते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस के 12 अपॉन h प्लस के 7 माइनस के h। अब देखिएगा दोस्तों, अगर मैं यहाँ h के प्लेस पर 0 रखूँगा तो ये हमारा माइनस है, सुनो, माइनस ऑफ 12 अपॉन h के प्लेस पर जब मैं 0 रखूँगा तो ये देखिएगा माइनस साइन ये एज इट इज 12 अपॉन 0 इन्फिनेटिव, तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस इन्फिनेटिव, ये बताना था। और यहाँ तो 7, यहाँ 0, तो 7 माइनस 0 7, और माइनस इन्फिनेटिव में कुछ ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस इन्फिनेटिव ही रहेगा। तो h के प्लेस पर 0 जब मैं रखूँगा, देखता हूँ आपको ये दिख रहा है क्या। हाँ, ये दिख रहा है आपको। तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस 12 अपॉन 0 प्लस के 7 माइनस 0 इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा माइनस इन्फिनेटिव। अब देखिएगा, एक साइड हमारी माइनस इन्फिनेटिव आई और एक साइड हमारी प्लस इन्फिनेटिव आई, तो हम कह सकते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बस इन छोटी छोटी चीज़ों का ही हमें ध्यान रखना है। ये सबसे लास्ट में लिखना है, इससे पहले लिख सकते थे आप राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो दोस्तों, आज हमारा ये लिमिट जो चैप्टर था, इसका इंट्रोडक्शन हमने थोड़ा सा बताया और इस पर 1-2 क्वेश्चन हमने किए। अब आपको डेली इसकी लेक्चर ज़रूर मिलेगा, और अगर हम इसका 20 to 30 मिनट का लेक्चर ये 3 चैप्टर पर डेली आपको देंगे तो एग्ज़ाम से पहले आप कोई भी क्वेश्चन इसका नहीं छोड़ोगे। थैंक यू।